हर पिता माता अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। चाहते हैं बड़े से बड़ा स्कूल, बड़े से बड़ी अच्छी संस्था में पढ़ाएं, लेकिन बच्चा क्या बन रहा है। जैसे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, उनमें एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें सबसे ज्यादा हीट होती है, प्रेशर कुकर। आज हम अपने बच्चों को प्रेशर कुकर बना रहे हैं, उनको शिक्षा का लोड दे रहे हैं कि वो पढ़े पढ़े, इसके साथ साथ वो ना तो शारीरिक ना मानसिक इन अवस्थाओं से वो वंचित है। इसलिए उसका जिस तरह से शारीरिक विकास होना चाहिए वो रह गया है। आज का युवा शारीरिक मजबूत नहीं है, जिसकी वजह उसके मन पे पड़ती है। तो मानसिक रूप से भी आज का युवा मजबूत नहीं है। उसको किसी भी तरह की अगर टेंशन परेशानी हो जाती है तो वो उस परेशानी को झेल नहीं पाता है। जैसे हम रोज पढ़ते हैं, बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, तो ये बर्दाश्त करने की भी क्षमता बच्चों में नहीं रही है। ये आज के युवा की सबसे बड़ा जो विषय है, युवाओं को किस तरह से संभाला जाए। थोड़ा सा हिम्मत से जोर लगा के बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत सुंदर। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों को और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम माननीय जीतनराम मांझी जी के चरित्र से प्रभावित होकर और उनके ही इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। संजय कुटेल जी की मेहनत को देखकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और कुछ ऐसे विचार जो युवा पीढ़ी को चाहिए, क्योंकि युवा उम्र से नहीं होता है। हमारे हिसाब से युवा मरते दम तक होता है। शरीर कमजोर हो जाते हैं लेकिन मन युवा रहता है। मन में वो उमंगे, वो जोश, वो उल्लास हमेशा बना रहता है। तो इसलिए आप सभी युवाओं को बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ जो विषय सबसे बड़ा बना हुआ है वो युवाओं को लेकर है, और युवाओं के साथ में जो विषय है वो शिक्षा को और व्यवस्था को लेकर है। हम इस देश में ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई स्टेट बचा नहीं जहां पर हमने भ्रमण नहीं किया। पिछले 15 साल से हमने बहुत गहराई से युवाओं की विचारधारा को, उनकी शिक्षा व्यवस्था को, पारिवारिक व्यवस्था को, धर्म व्यवस्था को, और सबसे बड़ी जो विषय है अर्थव्यवस्था को हमने समझा। आज हर पिता माता अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। चाहते हैं बड़े से बड़ा स्कूल, बड़े से बड़ी अच्छी संस्था में पढ़ाएं, लेकिन बच्चा क्या बन रहा है। जैसे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, उनमें एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें सबसे ज्यादा हीट होती है, प्रेशर कुकर। आज हम अपने बच्चों को प्रेशर कुकर बना रहे हैं, उनको शिक्षा का लोड दे रहे हैं कि वो पढ़े पढ़े, इसके साथ साथ वो ना तो शारीरिक ना मानसिक इन अवस्थाओं से वो वंचित है। इसलिए उसका जिस तरह से शारीरिक विकास होना चाहिए वो रह गया है। आज का युवा शारीरिक मजबूत नहीं है, जिसकी वजह उसके मन पे पड़ती है। तो मानसिक रूप से भी आज का युवा मजबूत नहीं है। उसको किसी भी तरह की अगर टेंशन परेशानी हो जाती है तो वो उस परेशानी को झेल नहीं पाता है। जैसे हम रोज पढ़ते हैं, बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, तो ये बर्दाश्त करने की भी क्षमता बच्चों में नहीं रही है। ये आज के युवा की बात है। अगर इस तरह से युवा प्रेशर में और टेंशन में इस तरह के कदम उठाएगा, इस तरह की सोच रखेगा, तो आने वाली पीढ़ी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय लेकर खड़ी हुई है। तो सबसे बड़ा जो विषय है, युवाओं को किस तरह से संभाला जाए। हम अपने युवाओं को, इस पीढ़ी को धर्म से भी एक तरह से दूर रख रहे हैं। पढ़ाई करो, आराम करो, सुविधाएं जनरेट करो और फिर पढ़ाई करो और अपने टारगेट को फोकस करो। हम इसके अलावा बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहे हैं। ये हम हर परिवार की समस्या है। आज अगर बच्चे को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसका भविष्य कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे टिका है। शिक्षा का आधार क्या है? अर्थव्यवस्था। अगर बच्चे को अर्थव्यवस्था का मॉडल नहीं समझ में आया, अगर बच्चे को यही नहीं मालूम हुआ कि आगे पढ़ाई के बाद में तुझे जो जीवन यापन करना है उसके पीछे आपको अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा। तो हमारा एक ही विचार है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, पहले उसको प्राइमरी तक उसका मानसिक और शारीरिक विकास किया जाए, उसके साथ में उसको शिक्षा के साथ साथ में अर्थव्यवस्था का मॉडल समझाया जाए। अर्थव्यवस्था का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि उसको जीवन में जो धन की आवश्यकता पड़ेगी, उस धन की आवश्यकता का मॉडल वो क्या बनाए। हमारे अग्रवाल जी बैठे हुए हैं,
इनके परिवार में बच्चे को शिक्षा के साथ साथ में अर्थव्यवस्था पढ़ाई जाती है, परिवार में ही पढ़ाई जाती है। किसान के घर में नहीं पढ़ाई जाती है, एक गरीब के घर में नहीं पढ़ाई जाती है। उसको क्या बताया जाता है कि तुझे पढ़ के नौकरी करनी है, तुझे अपना गुजारा करना है, सर्वाइवल करना है, कि तेरा गुजारा हो जाए, तेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए। और ऐसे में एक अच्छा अनुभवी, एक अच्छा कामयाब होने वाला बच्चा भी एक सर्वाइवल के फेज में फंस के उसका जीवन बेकार हो जाता है। बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो अपने परिवार की वजह से, जो सुविधाओं की कमी की वजह से वंचित रह के अपने जीवन के अंदर में सेक्रीफाइस कर जाते हैं, और वो अपना जीवन एक तरह से शून्य करके सिर्फ सर्वाइवल पे ले आते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो गरीब परिवार में तो है, प्रतिभाशाली है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और पीछे के बैकअप की वजह से वो सरेंडर कर जाते हैं और उनका सर्वाइवल वही ग्राउंड पे आ जाता है। तो ये आज की युवा पीढ़ी की बात है। हर किसी को वो व्यवस्था नहीं मिलती जो उसको चाहिए। जिस तरह माननीय जीतन राम मांझी जी का मंत्रालय है, जिस तरह की सुविधाओं की बात हो रही है, जिस तरह से इन्होंने सरकार के द्वारा ये सुविधाएं जनरेट की हैं, हम कितना अपने युवाओं को दे पा रहे हैं सोचने का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिएशन काम करता है और मीडिएशन कभी भी इन चीजों को पूरी तरह से पहुंचाने नहीं देता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारा 70% भारत सरकार की सुविधाओं से वंचित जी रहा है। उनको सरकार की सुविधाओं से इतना कोई लेना देना नहीं है, जिसमें बहुत सारे कार्य हैं। जैसे बार्बर है, नाई का कार्य करने वाला, उसको सरकार से कोई मतलब नहीं है। सब्जी बेचने वाला है, दूध बेचने वाला है, और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे 200 से ज्यादा ऐसे कार्य करने वाले हमारे लोग हैं जिनको सरकार की सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार की सभी तरह की जानकारियां, सभी तरह की विचारधारा, सभी तरह की डिस्कशन उन्हीं के मंच पे होती है। एक चाय के टपरी वाले को सरकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी चाय की दुकान पर सरकार की चर्चाएं होती हैं, वहां अच्छाई बुराई की बातें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम विकास नहीं कर सकते हैं, विकास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जिस तरह जागृति बात आती है, जागृति एक चिंगारी है। आप में से सब कोई चाहता है कि जागृति होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, युवा को आगे आना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस आप सबके मन में हैं, लेकिन चिंगारी एक माचिस की तिल्ली की तरह होती है। उसके लिए एक व्यक्ति, एक विचारधारा और एक ही इशारा काफी होता है। जो हम आज भी इतने सारे लोग बैठे हैं, डिस्कस करेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे और सोचेंगे, लेकिन वो चिंगारी लगाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। हमने भगवा पहना है, ये भी एक चिंगारी है। सनातन को लेकर, संतों को लेकर, संस्कृति को लेकर और संतता को लेकर, धर्म को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा भी विषय यही है कि आने वाला समाज, आने वाला युवा इतना मजबूत और सशक्त बने, जिसपे हमें ये दुख ना हो कि हमें जो सही समय पे कार्य करना था उससे हम अछूते रह गए, उसको हम नहीं कर पाए। ये अफसोस में जीने से अच्छा है हम आज से ये प्रण लेकर कि उनको शिक्षा के साथ साथ में उनको प्रेशर कुकर बनाने की बजाय उनको धर्म नीति के साथ जोड़े, धार्मिक विचारधारा के साथ जोड़े। क्योंकि धर्म कोई ग्रंथ नहीं है, धर्म जीने का आधार है। जिन जिन हमारे ऋषि महापुरुषों ने जो लिखा किताबों में, रामायण महाभारत में, वेदों में, शास्त्रों में जो लिखा, वो सिर्फ जीने का आधार है, जीने की एक संरचना है, जीने का एक मार्ग है, जिस मार्ग से आदमी अपने जीवन में अपने आप को ढाल सकता है और जी सकता है। कितना भी टेंशन में रहने वाला व्यक्ति अगर उसने कोई धार्मिक भजन सुन लिया तो उसका मानसिक संतुलन शांत हो जाता है। ये इस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि धर्म व्यवस्था जीवन जीने का आधार है। इसको किताबों में ना पढ़े, इसको जीवन में उतारें, यही एक मेन माध्यम है। हम हर आदमी शांति से, सुख से और एक अच्छे जीवन की कल्पना करते हैं, लेकिन हम सभी के सभी एक टेंशन और प्रेशर में रहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो हमारी पूर्ण नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात आती है कि हर आदमी को जीने के लिए अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था का मॉडल उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी घर की, अपनी जिम्मेदारियों की व्यवस्था क्या करूं, कैसे करूं। इन्हीं वजह से क्राइम बढ़ते हैं और इन्हीं वजह से हर आदमी जो शांतिपूर्वक जीकर अपनी एक अच्छी उम्र जीने की कोशिश करता है, वो आधी उम्र में ही टेंशन में बूढ़ा हो जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता करता वो सिमट जाता है, क्योंकि उसने कभी अर्थव्यवस्था के मॉडल को पढ़ा नहीं। इसी 10 जून 2026 से आपके सामने माननीय संजय कुटेल जी के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से हम लगातार 1 घंटा इसी विषय को लेकर आप सबके सामने ऑनलाइन आएंगे कि अर्थव्यवस्था और धन की व्यवस्था एक सामान्य परिवार भी कैसे करे, जिससे उसकी जो धन की टेंशन है, अर्थव्यवस्था का जो उसका प्रेशर है वो खत्म हो जाए।
और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में जो उसको जरूरत है कि मैं पढ़ूंगा तो मेरे जीवन में मुझे पैसा कैसे आएगा, क्योंकि पैसे से जीवन चलेगा, सब कुछ पैसे के आधारित है। तो पैसा कैसे बनेगा, मेरी शिक्षा के द्वारा मैं किस आधार पे जा रहा हूं, क्या इसके अलावा अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरा दूसरा ऑप्शन क्या होगा। तो जीवन को चलाने के लिए धर्म और अर्थ दोनों ही व्यवस्था एक बहुत मूलभूत है, और इनको लेकर अगर हम चलते हैं तो जीवन में पूर्ण शांति और समन्वय बनता है, और जीवन में जो आनंद हम ढूंढते हैं वो हमें प्राप्त होने लग जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने धर्म ग्रंथों की रचना इसलिए की थी ताकि आने वाले जीवन में जब भी प्रेशर बने तो उन ग्रंथों से विधि निकालें और उस विधि से जीवन को चलाएं, ताकि जीवन आराम से निकले और जीवन में शांति बनी रहे। वेदों से ही आधारित होकर संविधान की रचना हुई है, आपको शायद जानकारी है या नहीं। वो संविधान भी इसलिए बना, एक संविधान बना एक व्यवस्था, लेकिन वेदों में जो बताया गया है उसका संविधान बहुत एक अलग पार्ट है, जिससे एक देश की, एक समाज की एक व्यवस्था बनाई जा सकती है। लेकिन वेदों के अंदर पूरे के पूरे जीवन का सार है, हर तरह से वेदों के अंदर जीवन की पूरी संरचना है। वेदों के माध्यम से हम जैसे संत आप लोगों के बीच में आकर यही बता सकते हैं कि प्रेशर कुकर बनने की बजाय टेंशनों से बचने के लिए आप धर्म के साथ जुड़े, महापुरुषों के साथ जुड़े, उनके विचार सुने और अपने जीवन को सरल बनाएं। लेकिन अर्थव्यवस्था की टेंशन को मुक्त करने के लिए आप अर्थव्यवस्था पे जरूर विचार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, हर हर महादेव।